सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली पर्व के दृष्टिगत कैंट स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां रही सतर्क, चला सघन जांच अभियान। अहिल्याबाई घाट पर 46 वर्षीय महिला की गंगा में डूबने से मौत। मुस्लिम महिलाओं ने गुलाल लगाकर दिया मोहब्बत का संदेश। और वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन का होली मिलन समारोह में संतोष जी अग्रवाल अध्यक्ष, रवि सर्राफ महामंत्री मनोनीत। और अब खबरें विस्तार से। होली पर्व के मद्देनजर कैंट स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क रही। होली पर्व के दृष्टिगत ट्रेनों में उमड़ रही भीड़ के कारण यात्रियों को कोई परेशानी न खड़ी हो, इसके लिए कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं। जीआरपी के सीओ जवानों के साथ चेकिंग अभियान चलाए तो आरपीएफ डॉग स्क्वाड दस्ते के साथ सभी प्लेटफार्मों पर संदिग्ध वस्तुओं की जांच करती रही। रात में स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित खुद व्यवस्थाएं परखने के लिए निकले थे। दिन के बाद रात की ट्रेनों में भी भीड़ कम न पड़ी तो राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल प्रशासन ने शाम चेकिंग अभियान चलाया। सीओ कुंवर प्रभात सिंह और इंस्पेक्टर हेमंत सिंह फोर्स के साथ रात तक चेकिंग करते रहे। स्टेशन निदेशक ने बताया कि 29 मार्च तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का कितना प्रभाव हुआ यह जानने के लिए मैं रात में अचानक पहुंचा हूं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भीड़ की निगरानी की जा रही है। होली को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनों में काफ़ी भीड़ आ रही है, उसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए और उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, उनकी सहूलियत के लिए यह अभियान जो है चलाया जा रहा है। इसमें ट्रेनों में सर्कुलेटिंग एरिया में, आउटर में, ओवर ब्रिज और पार्सल घर पे चेकिंग की गई है और डॉग स्क्वाड की मदद से चेक करके कोई भी संदिग्ध और किसी भी प्रकार का कोई भी संदिग्ध वस्तु स्टेशन पे ना आने पावे या ट्रेन में ना जाने पावे, इसके लिए गहन चेकिंग की गई है। अहिल्याबाई घाट पर 46 वर्षीय महिला की गंगा में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से यहां घाट पर जेटी लगाई गई है तब से ये घटना हो रही है। अहिल्याबाई घाट पर महिला की गंगा में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुटी रही। स्थानीय लोगों की माने तो गंगा में जेटी लगाने की वजह से घटना हुई। अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। पांडेपुर में विश्वनाथपुरम कॉलोनी दौलतपुर निवासी आरती जायसवाल परिवार के लोगों के साथ मां गंगा को साड़ी चढ़ाने के लिए रविवार को अहिल्याबाई घाट आई थी। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया, इससे गहरे पानी में वो चली गई। पानी से डूबने से उनकी मौत हो गई। इससे परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोताखोर राकेश साहनी व उनके साथियों ने शव को बाहर निकाला। महिला का शव जेटी के नीचे फंस गया था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आरती को 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। घटना से स्थानीय लोगों में भी रोष दिखा। लोगों का कहना रहा कि जब से यहाँ जेटी लगाई गई है तब से घटनाएं बढ़ गई हैं। अक्सर लोग डूबने के बाद जेटी में फंस जाते हैं, इससे उनकी मौत हो जाती है। जेटी को हटाने के लिए कई बार नगर निगम प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। पांडेपुर से एक महिला आई थी, आयु उनका कम से कम 45 वर्ष लगभग था। गंगा में स्नान करके गंगा में पूजा करने आई थी और गंगा में स्नान करते समय वो गंगा में उनका गंगा में चली गई, मुक्ति हो गई उनको गंगा के पास। और ये जेटी लगाने के कारण से उनकी मुक्ति मिली गंगा जी में। न जेटी लगता न वो औरत चली जाती। काफ़ी दुखद घटना ये हुई है कि यात्री लोग इतना दूर से आते हैं। ये काफ़ी बार हो चुका है जेटी लगाने के कारण से। अब हमने नगर निगम से अपील की थी कि जेटी हटा दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, मगर जेटी नहीं हटाने के कारण से जेटी के अंदर चली गई महिला बेचारी, वो मर गए। होली पर्व पर मुस्लिम महिलाओं ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर मोहब्बत का संदेश दिया। चुनावी रंग में सब रंगने लगे हैं और नफरत की खाई बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों के दिलों को जोड़ने और नफरत की खाई पाटने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने होली की पूर्व संध्या पर मोहब्बत और यकजहती का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाओं का होली मिलन कार्यक्रम लम्ही के सुभाष भवन में आयोजित किया गया।
चेहरे पर गुलाल और ढोल की थाप पर होली का गीत गा रही मुस्लिम महिलाओं ने धर्मों के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत को अस्वीकार कर दिया और होली पर सबको एक रहने का पाठ पढ़ाया। दुनिया की सारी भौतिकता और धर्म के नाम पर खूनी हिंसा का मुकाबला सिर्फ प्रेम से किया जा सकता है और इसी की जरूरत दुनिया भर को है। जब चेहरे पर गुलाल लगे हैं तो सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ बनारसी होली खेली, खुशियां बांटी और प्यार बिखेरा। गुलाल जब हवा में उड़े तो सुभाष भवन की फिजा बदल गई। भारतीय संस्कृति के राजदूत इन महिलाओं को क्या कोई धर्म के नाम पर बांट पाएगा? इन्हें किसी की परवाह नहीं और न मजहबी कट्टरपंथियों की कोई चिंता। गुलाल और गुलाब से होली खेलकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परिचय देने वाली मुस्लिम महिलाओं ने सिर्फ मोहब्बत का झंडा बुलंद किया। मुस्लिम महिलाओं ने गीत गाए, होमो अयोध्या जाइब, रामलला के रंग लगाए, देशवा विदेशवा का लोगवा आई है, होली में सब पर रंगवा फेंकी है, कोई न बच पाई हो रामा, हमहु तो के रंग लगाए हो रामा, कोई न बच पाई हो रामा, हमहु तो के रंग लगाए हो रामा। इस अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी, राजू श्रीवास्तव, आभा भारतवंशी, डॉक्टर मिथिला जायसवाल, नगीना बेगम, शमशुन्निसा, शबनम, सबीना, श्याम दुलारी, मुनका, चिंता, प्रेमा, रामकुमारी, सेजना, श्यामदेई, कलावती, रीता दुलारी, लक्ष्मीना, सुनरा, ममता, चंदा, बिंदु, सरोज, गीता, प्रियंका, पूनम आदि महिलाएं मौजूद रहीं। होलिका के पावन अवसर पर हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के फूलों की होली खेल रहे हैं, अबीर गुलाल की होली खेल रहे हैं और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि नफरत चाहे जितनी भी फैला लो, मोहब्बत कम होने वाली नहीं है। क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपस में नफरत को मिटा करके, दुश्मनी को भुला करके एक दूसरे में के रंग में रंग जाने का त्यौहार है। इसलिए हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के होली खेल रहे हैं। आज पंचायत प्रतिनिधियों ने इको फ्रेंडली होली मनाने का संकल्प लिया। आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में खुशियों के रंग बिखरे। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने इको फ्रेंडली होली मनाने का संकल्प लिया। रविवार को ब्लॉक प्रमुख की ओर से आराजी लाइन ब्लॉक स्थित सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल और अपना दल एस प्रदेश सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने संयुक्त रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को अबीर गुलाल लगाकर किया। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने होली मिलन में खुशियों के रंग बिखेर दिए। अंत में पंचायत प्रतिनिधियों ने इको फ्रेंडली होली मनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, मुकेश पटेल, अजय दुबे, रामलाल पटेल, दिनेश यादव, सियाराम पटेल, राजेंद्र पटेल, संतोष यादव, अजय सिंह, बबलू, रामबाबू, कमलेश सिंह, राजेश पटेल, शिवपूजन सिंह, श्री प्रकाश यादव, राजकुमार गुप्ता, राजेश प्रजापति, प्रमोद चौहान, संजीव सिंह, राहुल, मनोज, अनिल, विजय, हुबलाल, प्रेमा देवी, प्रीति मिश्रा, रजनी सिंह सहित सैकड़ों पंचायत प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। पंचायत जो है एक परिवार है और परिवार जब बड़ा होता है तमाम लोग उसमें एक साथ होते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे परिवार में छोटे मोटे गिले शिकवे आपस में होते हैं और उससे हम सब आपस में बैठ के मिल के बात करके निपटाने का कोशिश करते हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि हम अपने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य साथियों का, प्रधान गण का और अपने जिला पंचायत के सदस्य साथियों का, जो हमारे सम्मानित मेंबर हैं हमारे क्षेत्र पंचायत सदन के, उनके सभी लोगों के समस्याओं का निवारण अपने स्तर का जो है उससे करने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहे हैं और आगे भी विश्वास दिलाना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे सभी साथियों का सम्मान और उनका समर्थन करते हुए उनके सभी समस्याओं का निराकरण हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष होली पर बाजार में राजनीतिक रंग की फुहार है। मोदी गुलाल और पिचकारी की डिमांड लोगों में ज्यादा है। होली का मार्केट सज चुका है। लोगों में होली को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं होली के मार्केट पर भी चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। वाराणसी के औरंगाबाद क्षेत्र में रंग गुलाल के साथ ही पिचकारियों पर नेताओं की तस्वीर की झलक भी देखने को मिल रही है। औरंगाबाद क्षेत्र में लगने वाली पिचकारी कलर की दुकानों पर राजनीतिक पिचकारी और कलर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सहित केजरीवाल के गुलाल बिक रहे हैं, तो वहीं मोदी पिचकारी और योगी पिचकारी की धूम होली के बाजार में देखने को मिल रही है। लोगों में इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मोदी और योगी की पिचकारी के साथ ही भगवा कलर का गुलाल खरीद रहे हैं। गौरतलब है कि लोकसभा के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और तीसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा लोगों में पीएम मोदी की पिचकारी और मोदी के गुलाल खूब पसंद किए जा रहे हैं।
लोग इस बार की होली में एक दूसरे को भगवा गुलाल लगाकर होली का जश्न मनाने की तैयारी में हैं। चुनाव को देखते हुए हर पार्टी के चुनाव को देखते हुए है और ख़ास करके मोदी और योगी को देखते हुए, क्योंकि यहाँ के सांसद है मोदी जी, उनको देखते हुए गेरुआ कलर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए। और क्या खास कौन कौन से राजनीतिक नेताओं का आपने रखा है? जैसे राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा क्या भा रहा है? योगी और मोदी जी। मार्केट तो इस बार लग रहा है कि भगवाई छाएगा 2024 में भी और होली पे भी। जिस तरीके से हमने लिया है इस बार गुलाल, योगी गुलाल और मोदी गुलाल, और इसी तरह लग रहा है 2024 में भी भगवा ही छाएगा। होली पर चुनावी रंग देखने को मिल रहा है मार्केट बिल्कुल बिल्कुल, और सभी रंग फीके पड़ जाएंगे ये योगी और मोदी गुलाल के आगे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी सराफा एसोसिएशन के संतोष जी अग्रवाल को अध्यक्ष तो रवि सराफ को महामंत्री पद पर निर्वाचित किया गया। इसके साथ ही वाराणसी सराफा एसोसिएशन का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। वाराणसी सराफा एसोसिएशन की ओर से शनिवार को देर शाम ठठेरी बाजार स्थित शेर वाली कोठी में होली मिलन समारोह एवं राधा कृष्ण संघ फूलों की होली का आयोजन किया गया। वाराणसी सराफा एसोसिएशन के वर्तमान सत्र के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर विगत दिनों
सत्र 2024-27 के लिए निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल बाबू को बनाया गया था, जिन्होंने इस अवसर पर नए सत्र के पदाधिकारियों के दायित्वों की घोषणा भी की, जिसमें संरक्षक राकेश वर्मा, अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल, महामंत्री रवि सर्राफ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधाकृष्ण अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुमित वर्मा, ध्रुव जी सोनी, नारायण शाह, अनिकेत चंद्रगुप्ता व दिलीप सिंह बंटी हैं। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल बाबू को भी संरक्षक घोषित किया गया। नए पदाधिकारी का सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। समारोह के मुख्य अतिथि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं सराफा व्यापारियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं भी आप सभी के बीच का ही हूं और आप सभी के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने काशी की जिंदादिली सजो कर रखने के लिए अपील की कि अपने युवाओं को पुरातन संस्कृति, परंपरा एवं आध्यात्मिकता से जोड़े रखें ताकि अपनी संस्कृति विरासत को वे आगे ले जा सके। समारोह के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु थे। अभ्यागतों का स्वागत वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश वर्मा ने किया। इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया तथा राधा कृष्ण नृत्य नाटिका का संगीतमय प्रस्तुतिकरण किया गया। धन्यवाद ज्ञापन नौ मनोनीत महामंत्री रवि सर्राफ ने दिया। इस दौरान मुख्य संरक्षक प्रद्युम्न अग्रवाल, विजय तिवारी, शैलेंद्र वर्मा, सतनाम सिंह दुन्ना, शरद अग्रवाल, शशि शाह, शैलेश वर्मा, कमल कुमार सिंह, किशोर कुमार सेठ, बब्बू तिवारी, मीडिया प्रभारी पवन मिश्रा, पंकज सर्राफ, धनंजय सोनी, जतिन रस्तोगी, मोहन अग्रवाल, दुल्लर सेठ, गणेश कसेरा, उमेश उपाध्याय सहित सैकड़ों सर्राफा व्यवसायी शामिल रहे। आज वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन का होली मिलन का समारोह यहाँ किया गया है स्टेट वाली कोठी में, और यहाँ हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज बहुत उत्साह है और वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन का नए पदाधिकारियों का चयन किया गया है, वो घोषणा की गई है। मुझे आज 2024-27 के लिए महामंत्री पद का दायित्व मिला है। मैं सराफा व्यवसायियों को अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जब भी किसी सराफा व्यवसायी को किसी भी जगह एसोसिएशन की ज़रूरत होगी, किसी भी जगह अगर सराफा व्यवसायी संकट में होगा तो 24 घंटा 7 दिन उसकी सेवा में समर्पित रहने का कार्य करूंगा तथा अपने सराफा एसोसिएशन को ज़रूर ऐसा पूरा मेहनत से ये करूंगा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी सराफा एसोसिएशन, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में चमक रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा वाराणसी सराफा एसोसिएशन एक ध्रुव तारे की तरह चमके। सराफा व्यवसायियों के लिए जो भी कार्य होंगे पूरे कार्य करेंगे। होली पर्व पे गुजिया के साथ साथ अनेकों तरह की मिठाइयाँ लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। होली के त्योहार का खुमार अपने शबाब पर है। हर तरफ जश्न की तैयारी है। होली का त्योहार हो और रंग गुलाल के साथ पकवानों की बात ना हो, ऐसा तो संभव नहीं है। दरअसल होली का त्योहार जितना रंगों के लिए जाना जाता है, उतना ही क्रेज इस त्योहार पर बनने वाले अलग अलग पकवानों को लेकर भी होता है। होली पर्व पर गुजिया के साथ ही विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के चलन है। इस पर्व पर लोग अपने घर आने वाले मेहमानों को नमकीन व कई प्रकार की मिठाइयों के साथ उनका स्वागत करते हैं। पहले तो गुजिया हर घरों में बनाई जाती थी, लेकिन अब भागम भाग की इस समय में लोग मिठाई की दुकानों से किसी विशेष पकवान को खरीदते हैं। ऐसे में उसका चयन हमेशा शहर के नामी मिठाई की दुकानों पर होता है। लोहरावीर स्थित वसंत बहार, कमक्षा स्थित राजबंधु मिष्ठान भंडार, नखी घाट पंचकोसी मार्ग स्थित श्री बाबा विश्वनाथ स्वीट्स हाउस तथा प्रमुख मिठाई की दुकान लोगों की पहली पसंद होती है। यहाँ गुजिया के साथ ही अन्य विशेष प्रकार की मिठाई होली पर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन दुकानों पर शुगर फ्री मिठाइयों की भी उपलब्धता है, जो शुगर के मरीजों के लिए पहली पसंद के रूप में देखी जा रही है। विभिन्न प्रकार की गुजिया बनाई गई, जिसमें कॉफ़ी गुजिया, पिस्ता गुजिया और कोकोनट गुजिया, काजू केसर गुजिया, काजू केसर बादाम गुजिया, और यहाँ पर सादा गुजिया है, केसर गुजिया है, मिनी गुजिया बना हुआ है और नौरतन गुजिया बना हुआ है, और यहाँ पर रोस्टेड गुजिया भी बना हुआ है। डाफी में 9 दिवसीय संगीतमय देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ का आयोजन 29 मार्च से होने जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होने की खुशी एवं काशी मथुरा के मंदिरों के उद्धार के लिए
6 अप्रैल 2024 तक डाफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में संगीतमय देवी भागवत कथा एवं सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के विराजमान होने के बाद अब मथुरा में भगवान कृष्ण एवं काशी में आदि विश्वेश्वर महादेव के स्थापित होने की कामना को लेकर श्रीमद देवी भागवत कथा एवं सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक होगी तथा सतचंडी महायज्ञ प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 12 बजे तक होगा। देवी उपासिका ने कहा कि देवी भागवत कथा कहने का मुख्य उद्देश्य मातृशक्ति को अबला से सबला बनाना है। आज महिलाएं हर कदम में पुरुषों से आगे हैं, फिर भी कन्या भ्रूण हत्या रुक नहीं रही है। देवी उपासिका साध्वी गीतांबा ने कहा कि समाज को दहेज रहित विवाह के लिए आगे आना होगा। आज लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे सहित सेना में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं। आज वह हर क्षेत्र में आगे हैं। घर के चौका से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। विगत 11-12 सालों से हम देवी भागवत कर रहे हैं और उसमें हमारा जैसे है कन्या भ्रूण हत्या, उसको लेकर के चल रहे थे। और अभी क्या है कि इस समय दहेज चरम सीमा पर चली गई है। दहेज की जो स्थितियां हैं और जो लड़कियों के साथ हो रहा है, दहेज के बाद भी नाना प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर इस समय हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि इस तरह से दहेज पर रोक लगनी चाहिए और जो लड़कियों का उत्पीड़न ससुराल में हो रहा है वो चीज़ें बंद होनी चाहिए। क्योंकि अब ये स्थिति दिख रही है कि लड़के के तलाक के बीच में सास आ जा रही हैं, ननद आ जा रही हैं, तो ये सब चीज़ों को अब थोड़ा सा बहाल करना पड़ेगा और वो घर के परिवर्तन में थोड़ा देना पड़ेगा। तो इस पर हम जन संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपकी घर की लड़की है तो दूसरे की घर की लड़की भी बहू बन करके आपके घर में आई हो तो उसे भी आप इज्जत और सम्मान दीजिए। मतलब इसको लेकर आप क्या अभियान कुछ चला रहे हैं, लोगों से किस तरह से चल रहा है? देखिए, हमारा तो 2000 से ही चल रहा था अभियान ये कि मतलब ये भ्रूण हत्या क्या 85-86 में मेरा संन्यास हुआ था, तो 86 से भी एक हम शुरू किए थे, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा करने लगे तो उससे एक प्रभाव पड़ा कि मेरे शिष्यों को जिनको लड़कियां रही वो लड़का के चक्कर में नहीं पड़ा, लड़कियां ही रह गई। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुआ कि मेरे शिष्यों के पास अगर लड़कियां हैं तो लड़की ही रही, फिर लड़के के लिए वो 4 बच्चा और नहीं पैदा किए, 1-2 बच्चियों के बाद फिर ऑपरेशन करा लिए। तो ये चीज़ों का प्रभाव पड़ा हमारे यहाँ। लेकिन अब ये दहेज जो एकदम दानों की तरह मुँह बाए हुए है, इसका थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा कि ये जो दहेज स्थितियाँ चल रही हैं, जो बहुएँ आ रही हैं 1 महीना 1.5 महीना रह रही हैं, फिर सास की प्रताड़ना, ननद की प्रताड़ना, फिर उसके बाद पति की प्रताड़ना, फिर उसके बाद उनको मायके छोड़ दिया जा रहा है, फिर मुकदमा चल रहा है। तो ये सब चीज़ें अब थोड़ा सा इस पर हम सोच रहे हैं कि सरकार तक हमारे ये सोचना जाए, इस पर कम से कम सरकार कोई ना कोई कानून बनावे, इस तरह से सास बहू का जो चल रहा है वो बंद हो। और जो आजकल के बच्चे हैं शादी करने के बाद पत्नी को तुरंत माँ के कहने पर छोड़ दे रहे हैं, आजकल यही चल रहा है, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार मिताली वर्मा द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति ने समा बांधा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में घाट संध्या के मंच पर उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कथक की अद्भुत प्रस्तुति हुई। बनारस की सुप्रसिद्ध युवा कलाकार मिताली वर्मा ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य प्रस्तुत शिव वंदना नमामि शामिशान निर्वाण रूपम के द्वारा शिव भक्ति दर्शाई। साथ ही थाल थामर और त्रिविट में दिशा राज और अर्चिता श्रीवास्तव के साथ नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन इटली से आई आर्यना प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र देने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा ने किया। इसी क्रम में घाट पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। Thank you.
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।